Hello friends, welcome to iExamB. In this video, we'll see the previous year questions, objective questions of ESI of NABARD grade 2021. तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए थे ऑब्जेक्टिव में ESI में वो हम देखेंगे ताकि हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि किस एरिया से क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड उस हिसाब से हम इस साल के लिए प्रिपरेशन करेंगे। आप बहुत जल्दी आपका फेज 1 का रिजल्ट आ जाएगा, तो इस हिसाब से आप अपना प्लान बना दीजिए अगर नहीं बनाया है तो अभी तक। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल। आपके फेज 2 के लिए बहुत सारे यूजफुल वीडियोस हम लाएंगे इस चैनल पे, आप सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल जाए। hello@exambi.com पे आप मेल कर सकते हो इफ यू हैव एनी क्वेरीज विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कुछ 1 मार्कर्स रहते हैं, कुछ पैसेज बेस्ड 2 मार्कर्स रहते हैं, बट एट द एंड हमने देखा कि लास्ट ईयर उन्होंने कुछ 1 मार्कर और 2 मार्कर्स में कन्वर्ट नहीं किया था सारे क्वेश्चंस को। तो वो जो भी है वो चेंज होता रहता है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 1 मार्कर्स हैं वो पैसेज बेस्ड नहीं था, जैसे सिंगल क्वेश्चंस थे। और जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, एक पैसेज दिया गया था उसके ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चंस थे, 3 या 4 क्वेश्चंस थे। एंड ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसा नहीं है, आपको कुछ एक स्कीम के बारे में बताया गया है, उसी स्कीम के बेस करके फिर आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो ऐसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला नहीं है कि इसका आंसर आपको ये पैसेज में मिलेगा, ये नहीं होता है। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पूछा गया है कि पीयूष गोयल जो है उनके अंडर कौन कौन से मिनिस्ट्रीज हैं। तो ये बहुत ही इजी एंड करंट अफेयर्स जो रेगुलरली कर रहे हैं, 3-4 महीने का पीआईबी और 3-4 महीने का बीपीडी आप करके अगर जा रहे हो तो आप बहुत बार आप ऐसे मीन्स कौन से मिनिस्टर के अंडर कौन से मिनिस्ट्रीज होते हैं ये न्यूज में आ जाता है और आपको पता लग जाता है। तो ये बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में हाईएस्ट लिमिट क्या रहता है। तो ये भी शिशु किशोर तरुण लिमिट में रहता है, 10 लाख हाईएस्ट रहता है। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन, इजी लेवल क्वेश्चन होगा, क्योंकि मुद्रा योजना एक फ्लैगशिप स्कीम है और एमएसएमई आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है। तो मुद्रा योजना आप करके ही गए होंगे अगर 3-4 महीने में। जो न्यूज में था, हर महीना मुद्रा योजना किसी न किसी वजह से न्यूज में आ ही जाता है, तो ये एक इजी क्वेश्चन था। The primary responsibility of the program officer is to ensure that anyone who applies for the work under the मनरेगा gets within how many days पूछा गया था। आंसर इसका 15 days। तो अगर कोई नबार्ड को अच्छे से ट्रैक कर रहा होगा तो उसे ये पता होगा कि मनरेगा जो है वो नबार्ड का फेवरेट स्कीम है। तो ऐसे कुछ स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, बोथ अर्बन एंड रूरल, ग्राम सड़क योजना हो गया, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, जल जीवन मिशन हो गया। ये सारे स्कीम्स नबार्ड के फेवरेट हैं, तो आप इसे कभी भी मतलब मिस नहीं कर सकते। तो मनरेगा में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो बहुत थोड़ा डीप जाके पूछेंगे। फेज 1 में पूछेंगे तो फिर वो ओवरऑल पूछते हैं ना कि 100 डेज वाला कितना डेज है, 1/3 वुमेन का रिजर्वेशन रहता है काम में, ये सब क्वेश्चन आता है। लेकिन जब आप फेज 2 में देखते हो तो वो थोड़ा अंदर जाके पूछते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है। और मनरेगा में अगर कोई इंसान अप्लाई करता है काम के लिए तो वो जो प्रोग्राम ऑफिसर है कितने दिन में वो काम देना पड़ेगा उसे, द आंसर इज 15 डेज। तो ये आप मॉडरेट मान सकते हो क्वेश्चन को, लेकिन मनरेगा तो आपको करके ही जाना है। अगर आपने अच्छे से किया है तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इंडिया ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट टू फोकस्ड, जो मतलब एज पर दिस रिपोर्ट, इंडियन एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया इंडस्ट्री रिपोर्ट, ये रिपोर्ट तब करंट में न्यूज में था। तो ये पूछ रहा है कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया का ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट है 11.6 बिलियन यूएस डॉलर पहुंचेगा बाई व्हिच ईयर। आंसर था 2026। ये एक टफ क्वेश्चन था, क्योंकि यूजुअली ऐसे रिपोर्ट्स ये पूछते नहीं है, तो यूजुअली एस्पिरेंट्स इसे मिस करते हैं ऐसे रिपोर्ट्स को, अनलेस ये कोई गवर्नमेंट का रिपोर्ट है तो कोई इतना ध्यान नहीं देता है इस रिपोर्ट में। और ऐसा भी नहीं पूछा गया कि इस रिपोर्ट में कोई जो आप गेस कर सकते हो, तो रिपोर्ट से भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है। 2026 तक विल बी रीचिंग 11.6 बिलियन यूएस डॉलर, तो ये टफ क्वेश्चन था। फिर आ गया ये वेरी इजी वन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेट टू रिप्लेस 10+2 स्कूलिंग सिस्टम विद व्हाट सिस्टम। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये आपका क्लियरली सिलेबस में मेंशन है और सबको पता था लास्ट ईयर ये इस पे क्वेश्चन आएगा। तो फेज 1 में भी सेम क्वेश्चन पूछे थे, 5+3+3+4 का। फेज 2 में अगेन दे रिपीटेड दिस क्वेश्चन। एंड एनईपी से इस साल का भी एक क्वेश्चन है, आपको पता होगा 2022 वाले अटेम्प्ट में एनईपी से क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा डीप में जाके पूछें क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने जितने भी इजी क्वेश्चन था वो प्रीवियस ईयर पूछ चुके हैं। तो इस साल भी आप एनईपी से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, बोथ इन ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। और इसीलिए एनईपी का जो समरी है
हमने प्रोवाइड किया है, एज वेल एज द वीडियोस आप देखना उसमें उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बहुत डीप में है, तो वहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपने एनईपी का वीडियो देखा होगा फेज 1 से पहले, तो आपका एक इजी क्वेश्चन था शिफ्ट 1 में, तो वो हो गया होगा। तो एनईपी अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अंडर वन नेशन वन राशन स्कीम द गवर्नमेंट इज रिसेंटली लॉन्च एन ऐप, तो जहाँ से आप चेक कर सकते हो कि नियरेस्ट एफपीएस कहाँ पे है। तो अगेन दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि वन नेशन वन राशन स्कीम हो गया आपका, और वन ओवरसी हो गया, एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया, सारे फ्लैगशिप स्कीम हैं। तो इसको आप अच्छे से करके जाओगे ही जाओगे एग्जाम से पहले। एंड ऑल्सो ये वन नेशन वन सॉरी ये जो मेरा राशन वाला ऐप है, वो अगेन न्यूज में भी था, मतलब एग्जाम से 4 मंथ्स पहले। तो ऐसा हमेशा हम बोलते हैं कि 6 to 8 मंथ्स का करंट अफेयर्स आपको करके ही जाना है। एंड यहाँ पे एक अच्छा चीज है कि आपको बस ये से आईआईटी पार्ट करना है, जनरल अवेयरनेस तो नहीं करना है फॉर फेज 2। तो यहाँ पे मेरा राशन ये एक इजी क्वेश्चन है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में कितना बजटरी एलोकेशन है, अगेन ये बजट में था तब। बजट एंड इको सर्वे हमेशा आपको करके जाना है। इको सर्वे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो पूछते रहते हैं कि जीबीए में क्या हुआ है क्या नहीं, किस सेक्टर का जीबीए क्या है, कितना ग्रोथ हुआ है, एवरीथिंग। तो इकोनॉमिक सर्वे 2 क्वेश्चंस इस बार भी फेज 1 में था, तो आपको करके जाना है। एंड बजट बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, कि एक तो होता है बजट में किस हेड में कितना एक्सपेंडिचर होता है, एंड किस स्कीम में कितना एक्सपेंडिचर होता है। हेड मतलब एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस, एंड स्कीम का पर्टिकुलरली मनरेगा में कितना हो रहा है, स्वच्छ भारत मिशन में कितना हो रहा है, आवास योजना में कितना हो रहा है। ठीक है, ये आपको करके जाना है। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 10 स्कीम्स का ही लिस्ट बनाओगे, जो कि आपका एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड हेल्थ एजुकेशन इस रिलेटेड होगा, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट। तो वही 10 स्कीम का आप बजटरी एलोकेशन अच्छे से याद रख के जाना है। तो स्वच्छ भारत मिशन भी उसी में आ जाता आपका। तो ये भी एक रिलेटिवली इजियर क्वेश्चन है, दो इसमें फैक्चुअल है ये, लेकिन इजी टू रिमेम्बर था ये। तो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड गाइस, आपके नबार्ड ग्रेड जर्नी में, फेज 2 की जर्नी में हम कैसे हेल्प कर पाएंगे आपको। आपके लिए हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के क्लासेस करेंगे, जिसमें आप लाइव डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखोगे, तब आपको हम रिव्यू देंगे। एंड जितने भी मॉक टेस्ट हैं, आपको इंडिविजुअल, आप जब मॉक टेस्ट में आप डिस्क्रिप्टिव आंसर्स सबमिट करते हो, तो उस हिसाब से आपको रिव्यू जाएगा, जो कि एक्सपर्ट्स चेक करते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। एंड ऑल्सो फॉर ऑब्जेक्टिव पेपर, जैसे कि हमने फेज 1 में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा, उस हिसाब से ही हम फेज 2 के लिए आपके ऑब्जेक्टिव पीआईबी को कैसे कॉन्साइज कर सकते हैं, करंट अफेयर्स को और कितना कॉन्साइज करके आपको दिया जा सकता है, और कौन कौन से स्कीम्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के लिए, उसको कैसे डीप स्टडी किया जाएगा। तो सारा सब कुछ किया जाएगा, बहुत सारे लाइव क्लासेस होंगे। एंड ऑल्सो टेलर इंटरव्यू के लिए भी हम गाइडेंस देंगे। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। एंड अगर आप हमारा कोर्स अभी लेते हो बी डे यूज करके, फ्लैट 57% ऑफ भी आप अवेल कर सकते हो इन ऑल दिस कोर्सेज, आईटी, जनरल, फिनांस एंड राजभाषा। तो exami.com आप विजिट कर सकते हो, और 9205524028 पे कॉल भी कर सकते हो ज्यादा जानकारी के लिए। तो अभी हम आ जाते हैं जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक पैराग्राफ था एजुकेशन के ऊपर। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 2030 तक अचीव करना है हमें, वो क्या है। वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वेरी इजी अगेन। तो सबको पता रहना चाहिए एसडीजीज क्या क्या है, एटलीस्ट सारे एसडीजीज याद रहना चाहिए, एंड कब तक अचीव होगा 2030। ये वेरी मतलब इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था। तो ये एजुकेशन सेक्टर में कोई रिपोर्ट के बारे में पूछा गया था, रिपोर्ट के बारे में बात हुई थी। अगेन जो रिपोर्ट था वो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का था, तो ये टफ माना जाएगा, क्योंकि यूजुअली ऐसे रिपोर्ट्स को हम अवॉइड करते हैं पढ़ने के लिए। तो अभी हमें लास्ट ईयर के लर्निंग से करना है क्या, 6 महीने में जो भी रिपोर्ट्स आया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूनिसेफ का हो गया, यूनेस्को का हो गया, डब्ल्यूएचओ का हो गया, वो सब हमें अच्छे से करके जाना है। तो ये पूछा गया था कि उस रिपोर्ट में कोविड के इम्पैक्ट के ऊपर डिस्कशन हुआ था। तो ये पूछा गया था कि उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये था। फिर आगे आपका अगेन वही रिपोर्ट की फाइंडिंग्स से पूछा गया था कि कोविड का इम्पैक्ट कैसे पड़ा है स्कूल एजुकेशन पे। अगेन ये भी एक टफ क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे एनईपी के ऊपर सेम एजुकेशन सेक्टर के ऊपर जो था पैसेज सेम कंटिन्यू करके फिर एनईपी पे पूछा गया कि एनईपी में फाउंडेशन इनमें से कौन सा नहीं है। तो अगेन ये भी मतलब इजी लेवल का है, क्योंकि एनईपी आपको पता है कि सिलेबस में क्लियरली मेंशन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो कि एनईपी में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, फेज 1 में भी आया, फेज 2 में 1 मार्कर में, 2 मार्कर में। ठीक है, तो फिर एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पे एक पैसेज दिया गया था। तो ये मॉडरेट लेवल क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि ये अचानक से पूछे थे, बहुत पहले ये न्यूज में था, जब एग्जाम से बहुत ही पहले न्यूज में था। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें, आप 3 या 4 क्वेश्चन थे इसी पैसेज पे, कुछ क्वेश्चन तो आप इजीली गेस कर सकते हो, क्योंकि बैंकिंग के ऊपर था एंड बैंकिंग रेगुलेशन रिलेटेड था। तो ये पता लग जा रहा था कि किस एक्ट का अमेंडमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था वो। हाँ, ये एक था कि कौन सी सेक्शन पे ये अमेंडमेंट लाया गया है। ये हम टफ मानेंगे, क्योंकि सेक्शंस यूजुअली हम इतना अच्छे से नहीं करते हैं, फॉर नाबार्ड एटलीस्ट। तो ये एक टफ क्वेश्चन था कि कौन सी पर्टिकुलर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कौन सी पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगेन ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए थे, जो आरबीआई का कोऑपरेटिव बैंक्स और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर कंट्रोल टोटली लाया गया रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव से। तो उसी के ऊपर बेस्ड था वो पैसेज। तो ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो अगेन वो ये एक टफ क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि वो अगर अमेंडमेंट को बहुत अच्छे से नहीं पढ़े हो आप, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो 3 क्वेश्चन हमने देखा, तो एक क्वेश्चन तो इजी था, लेकिन 2 क्वेश्चन आपको टफ कैटेगरी में आ रहे हैं। और यहाँ पे एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन कुछ देखेंगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के ऊपर एक पैसेज दिया गया था, मतलब उसमें पैसेज नहीं दिया गया था, एक्चुअली पैसेज में स्कीम का नाम मेंशन नहीं था, बहुत डिटेल्स में दिया गया था। पहला क्वेश्चन तो ये था कि ये स्कीम कौन सा है, वी आर टॉकिंग अबाउट विच स्कीम। तो अगर आप वो बहुत अच्छे से पढ़े हो एंड स्कीम के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो आप ये कर लोगे कि कौन सा स्कीम है। दैट वाज वेरी इजी टू गेस। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या था, जो स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस स्कीम में ये इनमें से कौन से बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर था। और वहीं से भी पता लग रहा है कि प्री हॉस्पिटलेशन के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, पोस्ट हॉस्पिटलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, नॉन इंटेंसिव इंटेंसिव केयर सर्विसेज, कोई भी पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल जा सकता है, एंड इम्प्लांट मेडिकल सर्विसेज इज आल्सो इंक्लूडेड। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो स्कीम है जन आरोग्य योजना, ये बहुत ही ज्यादा डीप में स्टेटमेंट्स देके पूछ रखे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि इम्प्लांट मेडिकल डिवाइसेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इंटेंसिव नॉन इंटेंसिव केयर के बारे में यूजुअली इतना डीप में जाके हम नहीं पढ़ते, लेकिन यहाँ से हमें वो लर्निंग्स भी मिल गया कि हमें करना है, क्योंकि एजुकेशन एंड हेल्थ, ये दोनों आपका सिलेबस में क्लियरली मेंशन है। तो जितने भी इस सेक्टर में जितने भी फ्लैगशिप स्कीम्स हो गया, जन आरोग्य योजना इज फ्लैगशिप स्कीम्स अंडर हेल्थ आ जाएगा आपका। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे क्या था, हाँ, बेनिफिशियरी कैसे चूज होते हैं उस पे था। ये भी थोड़ा टफ ही था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख सकते हो रेस्ट्रिक्शन ऑन फैमिली साइज जेंडर है कि नहीं है, पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कैशलेस एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज मिलता है नहीं मिलता है, एंड इफ द डिजीज वंस ट्रीटेड रीअकर होता है उसमें क्या मिलता है नहीं मिलता है। तो अगेन ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टफ था। तो यहाँ पे जन आरोग्य योजना का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन को सेटअप करते हैं। जबकि हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं, तो लास्ट 2 साल के ट्रेंड में ईएसआई के क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा मिले हैं प्योर एग्रीकल्चर से। ठीक है, तो लेकिन डिस्क्रिप्टिव में और एक हम वीडियो लाएंगे, डिस्क्रिप्टिव क्या क्या कैसा था और आपको क्या क्या करना है, क्या क्या रूल्स फॉलो करना है डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखते वक्त, वो वीडियो आप जरूर देखना। डिस्क्रिप्टिव में हमने क्या देखा कि एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस ज्यादा थे rather देन ईएसआई, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ईएसआई के क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा थे। मतलब आप मान के चलो 18 क्वेश्चंस थे आउट ऑफ 30। तो ये था, एंड ईएसआई में 18-19 क्वेश्चन में से आपको एटलीस्ट 13 या 14 इजी लेवल के थे जो आप कर पाओगे अगर अच्छे से आप एफर्ट देके जाओगे, एंड 4-5 क्वेश्चंस थे जो टफ था। अगर आप वहां पे गैस करके आओगे तो भी ऐसा चांस बनेगा कि इसमें से 2-3 आपका गलत हो सकता है। तो ऐसा था एग्जाम। एंड एग्रीकल्चर
का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से क्या था, आपको कैलाश सर और एक वीडियो में बता देंगे कि एग्रीकल्चर में किस किस सेक्शन से आ रहे थे, किस किस लेवल ऑफ डिफिकल्टी से आ रहे थे। तो उसे देखने के बाद फिर आप अपना स्ट्रैटेजी बनाना कि क्या क्या चीजें अगेन कवर करके जाना है, क्या क्या चीज हमने फेज 1 में कवर कर लिया है, व्हाट नेक्स्ट। हाँ, और एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है, तो ये भी एक जन आरोग्य योजना का था। बेनिफिशियरीज कौन कौन आ सकते हैं जन आरोग्य योजना में, अगेन ये बहुत इजी क्वेश्चन था कि कौन बेनिफिशियरी हो सकता है। तो हर कोई हो सकता है क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी तो है नहीं, ये जन आरोग्य योजना हर किसी के लिए है। तो ये बहुत इजी लेवल क्वेश्चन था। तो गाइज आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल। आगे हम डिस्क्रिप्टिव एंड एग्रीकल्चर सबका एनालिसिस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स, और ऐसे वीडियोस लाएंगे जिससे आपको फिर स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, आपके फेज 2 के लिए हेल्पफुल होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, hello@iexambit.com पे आप मेल कर सकते हो, और iexambit.com विजिट करके हमारा प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड हमारा करंट अफेयर्स मैगजीन फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो।